पाक के चंद शार आप तक पहुंचा रहा, मुलाहिजा फरमाएं कि बुग़्ज़ है अदावत है, बुग़्ज़ है अदावत है, बुग़्ज़ है अदावत है, शैतान की हुकूमत है, बुग़्ज़ है अदावत है, शैतान की हुकूमत है, बुग़्ज़ है अदावत है। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह कि बुग़्ज़ है अदावत है, बुग़्ज़ है अदावत है, शैतान की हुकूमत है, आ जाओ रसूलुल्लाह आपकी ज़रूरत है, आ जाओ रसूलुल्लाह आपकी ज़रूरत है, बुग़्ज़ है अदावत है। शेर मुलाहिज़ा फरमाए इरशाद कि तन्हाई में ज़हरा ने रो रो के दुआ मांगी, तन्हाई में ज़हरा ने, तन्हाई में ज़हरा ने कुछ नहीं मौला मुस्तफा की दावत है, घर में कुछ नहीं मौला मुस्तफा की दावत है, आ जाओ रसूलुल्लाह कि आका को झूलाते हैं, झूले में मलक आकर आका को झूलाते हैं, झूले में मलक आकर आका को झूलाते हैं, कि आका को झूलाते हैं, आका को झूलाते हैं, झूले में मलक आकर जिब्रील समझते हैं, क्या उनकी फ़ज़ीलत है, जिब्रील समझते हैं, क्या उनकी फ़ज़ीलत है, आ जाओ रसूलुल्लाह
तकरीर का उन्वान बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीम में फरमाता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। हज़रात, इसका तर्जुमा है कि लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फज़ल से दिया। हज़रात, कुछ भी हो, अगर इंसान को कोई नेमत मिलती है, आज शायद कि साहिब खाना बच्ची की पैदाइश पर इस महफिल पाक का इनकाद किया है। अल्लाह ताला जिस बच्ची के ताल्लुक से इस महफिल पाक को सजाया रचाया बसाया गया है, अल्लाह ताला उस बच्ची के उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात, बेटी जिसके घर में आती है वो रहमत लेकर के आती है। हज़रात, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि बच्ची की पैदाइश पर साहिब खाना ने महफिल पाक का इनकाद किया। आज तो एक रस्म और रवाज है लोगों के अंदर की जब वो किसी के घर बच्ची पैदा होती है तो वो गमगीन हो जाते हैं, कहते हैं अब जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। जब बच्चे की पैदाइश होगी तो बड़ी खुशी के साथ लोग धूमधाम से छठी भी करते हैं और लोगों में दावत वलीमा का एहतमाम करते हैं कि हमारे घर बच्चे की पैदाइश हुई है। मेरे भाई, बल्कि खुशी इस पर होना चाहिए कि अल्लाह की रहमत हमारे घर में आई है, क्योंकि बच्ची की पैदाइश हुई है और बच्ची की पैदाइश से अल्लाह तबारक व तआला रहमतों का भी नुज़ूल फरमाता है, रिस्क में बरकत भी अता फरमाता है। रिस्क में बरकत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। लेकिन जब किसी के यहाँ कोई नेमत किसी को मिल जाती है तो जो उसका हासिद होता है ना, उसका दुश्मन होता है, उससे जलने वाला, उसके दिल के अंदर चुभन हो जाती है, उसको ये चीज सताने लगती है कि अब तो उसके घर बेटी पैदा हो गई। कुछ लोग जब औरतें बांझ होती हैं तो कुछ लोग ताना सुनाते हैं कि वो बांझ है, कुछ लोग उसको ताना देते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपको मालूम है कि देने वाला रब्बे कायनात है, जिसे जब चाहे जिस उम्र में चाहे नवाज दे। किसी के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है कि इसी उम्र में उसके यहाँ औलाद होगी। जब वो चाहे जिस उम्र में चाहे अल्लाह तबारक व तआला नवाज दे। मेरे भाई, हसद एक ऐसा अजाब और एक सख्त गुनाह है कि हासिद दूसरों की नेमत व दौलत, इज्जत व अजमत, शोहरत को देख देख कर हसद की आग में जलता रहता है और वो अपनी तमाम नेकियों को भी जलाकर खाक को बर्बाद कर लेता है। अल्लाह के हबीब सरवरे दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसदु याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। मेरे भाई, हजरत इमाम गजाली रदियल्लाहु ताला तहरीर फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को अर्शे आजम के साये में देखा। उसके मर्तबे पर आपने रश्क किया। आपने फरमाया, रब्बे कदीर की बारगाह में बड़ा मुकर्रम व मुअज्जम शख्स है। रब्बे कदीर की बारगाह में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, ए रब्बे कायनात, ये कौन शख्स है, ये कौन नेक बंदा है जिसका मर्तबा इतना बुलंद है? रब्बे कदीर ने उस शख्स के नेक कामों में से 3 कामों को जाहिर फरमा दिया। अव्वल ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला
किसी को नवाजता तो उस नवाजने पर कभी वो किसी से हसद नहीं करता था। बेशक। दूसरा ये कि वो कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता था। तीसरा ये कि वो कभी किसी की चुगलखोरी नहीं करता था। ये 3 ऐसे सख्त गुनाह और आजाब है, ये तीनों चीज जहन्नम में ले जाने वाले हैं। इनमें से अगर एक भी चीज किसी शख्स में पाई जाए तो सिर्फ एक ही चीज से जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। याद रखो, जब भी आप कोई नेमत किसी को मिले तो उसके नेमत को देख करके हसद ना करो। किसी की बात हो तो उसकी चुगलखोरी ना करो। अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो उनकी फरमाबरदारी करो, उनके फरमान के मुताबिक उनके साथ जिंदगी गुजारो। ये नहीं माँ बाप कहें कुछ और हम करें कुछ और, वो कहें हमको कि यहाँ ना बैठ हम वहीं बैठेंगे। माँ बाप कहें ये चीज ना खाया करो, हम माँ बाप की फरमान के नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की नाफरमानी की वजह से कल हमें जहन्नम में डालेगा। इसलिए अपने माँ बाप की नाफरमानी से बचो, चुगलखोरी से बचो और हसद की इस नहूसत से बच जाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऐसा इतना सख्त गुनाह है कि इंसान के दिल में जब ये चीज हसद पैदा हो जाती है तो उसकी तमाम नेकियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला किसी को कुछ नवाजे, किसी को कुछ अता करे तो उसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला ने उसे ये चीज नवाजा है। हमको भी कल उसी की तरह मौला तबारक व तआला बना दे। ये नहीं कि उसकी चीज खत्म हो जाए, उसका माल लुट जाए, ये शख्स बर्बाद हो जाए, हम इस तरह हो जाए, ये हसद है। ये अगर आप किसी के लिए ये तमन्ना करेंगे कि वो बर्बाद हो जाए, ऐसा हम बन जाएं। वो गाड़ी वाला है उसके पास गाड़ी खत्म हो जाए, वो मकान वाला है उसके पास मकान खत्म हो जाए, वो औलाद वाला है उसके औलाद खत्म हो जाए, अगर ये चीज आपके अंदर हो जाएगी तो ये आपके दिल के अंदर हसद है और ये हसद आपको जहन्नम में ले जाने का लिए एक अजाब है। आप याद रखें, दुनिया के अंदर आप नेकी करें, एक नेकी इंसान की जिंदगी बदल देगी। सिर्फ एक नेकी तलाश करो कि हम वो कौन ऐसी नेकी करें जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जाए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, फहरिस्त लंबी है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं और मेरे बाद सना खाने रसूल हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद रिजवान निजामी साहब की नात होगी। उसके बाद फौरन बाद हजरत का खिताब होगा। उसके फौरन बाद फिर बाहर से आने वाले उलमाए कराम जो तशरीफ लाए हैं उनका खिताब नायाब आप समाप्त करेंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमारे बोलने में किसी भी किस्म की कोई गलती हुई हो मौला अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।